के अदम एतमाद में कितने वोट सामने आते हैं और दोस्त मोहम्मद मजारी का मुस्तकबिल क्या होता है? कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीडीएम के भी कुछ लोग हैं जो सब्तैन खान को वोट देंगे क्योंकि खुफिया राय शुमारी है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब वो तो खुद असम्बली नहीं पहुंचे और ये आसार बता रहे हैं कि उन्हें किस किस्म की उम्मीद या तवक्को है। सैफुल मुल्क खोखर साहब का जब नाम आया, यकीन करें मुझे समझ आ गई कि ये बोरियों वाला किस्सा दोबारा शुरू होने लगा। सर, आज नंबर गेम पहले की तरह फिर भी आपके पास है, लेकिन आज खुफिया राय शुमारी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार मोहम्मद सब्तैन खान इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। जो नून लीग के कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन से आपको अंदाजा हो जाएगा जिनको चुना है उनको सिर्फ ज़मीर जगाने के लिए चुना है। किसी का भी ज़मीर जो वो जाग भी सकता है और किसी का ज़मीर वहाँ पे सो भी सकता है। इसके पीछे क्या साइंस है? ज़मीर जगाने के लिए रखा गया इनको। खोखर बरादरान पैसे वाले हैं, बड़ा पैसा है इनके पास। खोखर बरादरान के पास मीडिया हाउस भी है। ये इतनी आसानी से सब्तैन खान को या पीटीआई को, उनके अलायंस को आगे नहीं आने देंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलामु अलैकुम। खुसूसी ट्रांसमिशन बोल न्यूज़ पर आप देख रहे हैं। मैं हूं मुदस्सर इकबाल, मेरे साथ मौजूद हैं सुमैया रिजवान। आज पंजाब असम्बली के हवाले से बड़ा एक अहम दिन है क्योंकि हुकूमत में जो तब्दीली आई है, वज़ीर आला परवेज़ इलाही बने और अब स्पीकर का इंतखाब होना है। स्पीकर के इंतखाब के लिए हुकूमती इत्तेहाद यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग क़ाफ के मुतफ़िक़ा तौर पर उम्मीदवार हैं सब्तैन खान और उनके मद्दे मुकाबिल है पाकिस्तान मुस्लिम नून और अपोजिशन की दीगर इत्तेहादी जमातों के मुतफ़िक़ा उम्मीदवार सैफुल मुल्क खोखर। अब देखना यह है कि आज खुफिया राय शुमारी के ज़रिए कौन कामयाब और कौन नाकाम होता है। लेकिन आज एक और भी अहम मामला है, वो है तहरीक अदम एतमाद से मुतल्लिक जो डेप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब के हवाले से है। देख रहे हैं कि उसमें आज तहरीक अदम एतमाद में कितने वोट सामने आते हैं और दोस्त मोहम्मद मजारी का मुस्तकबिल क्या होता है। जी हाँ, एक तो ये कि डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आनी है, स्पीकर का इंतखाब होना है, फिर डिप्टी स्पीकर यानी कि नए डिप्टी स्पीकर उनका इंतखाब होना है, उस पर वोटिंग होनी है। लेकिन कुछ अंदर की खबरें ये बता रही हैं मुदस्सिर, कुछ सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पीडीएम के भी कुछ लोग हैं जो सब्तैन खान को वोट देंगे क्योंकि खुफिया राय शुमारी है। तो इधर से कुछ इतलात ये भी मौसूल हो रही है, लेकिन ये बात दोनों जानिब दावे किए जा रहे हैं। दावे नहीं, जराए बता रहे हैं। तो नून लीग ये कह रही है कि अब तो किसी को डी सीट होने का भी खौफ नहीं है। आज हम आपको सरप्राइज देंगे कि वोट जो है वो सैफुल मुल्क खोखर को मिलेंगे। उधर वो ये दावा कर रहे हैं। तो दोनों जानिब अब ये दावे हैं। अब देखते हैं कि दावों में किस तरह से हकीकत है। लेकिन आप ये देखें कि एक तरफ तो ये सारी पंजाब की सूरत हाल है मुदस्सिर, लेकिन कल जो कुछ हुआ नेशनल असम्बली में, अचानक 11 इस्तीफे मंजूर किए गए जिस पर पीटीआई का ये मौक़िफ़ है कि जी इस्तीफे तो 11 अप्रैल को ही मंजूर कर लिए थे। उस वक्त के डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने सारे डॉक्यूमेंट्स भी उन्होंने शेयर कर दिए मीडिया के साथ। लेकिन ये जो अब सोच है हुकूमत की, खासतौर पर मुस्लिम लीग नून और दीगर जो उनके इत्तेहादी हैं, वो सोच कुछ ये समझ में आ रही है, कुछ तजियाकार ये कह रहे हैं कि ज़ाहिर है वहाँ से वो भी इत्तेहादी उनके तोड़ने की कोशिश करें, एक वोट का तो फ़र्क है। तो शायद ये सोच है कि अगर ये मिला लें पीडीएम से एमक्यूएम को और बाप को तो 11 वोट बनते हैं, तो 11 इनके यहाँ तोड़ लें ताकि वो वहाँ पे बिल्कुल गैर फाल हो जाएं। जब नाम होंगे वो ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। दोनों तरफ वो इन्होंने इस 11 वोट को अपनी अपनी मर्जी से चला रहे हैं। लेकिन आज की वोटिंग के हवाले से हम बात करेंगे। मोहम्मद उसामा गाजी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर एंकर पर्सन तजयकार। उसामा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, हमें ज्वाइन किया है। ब्यूरो चीफ लाहौर खावर अब्बास साहब ने भी, खावर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले खावर अब्बास आपसे कुछ मालूमात, कुछ खबरें, कुछ चीज़ें ले लेते हैं। नंबर गेम पूरी है, दोनों तरफ कॉन्फिडेंट भी बहुत हैं कि हम भी कामयाब हो गए हैं, वो कह रहे हैं हम भी सरप्राइज़ देंगे। तो सिचुएशन क्या है इस वक्त? इंटैक्ट है हुकूमत के साथ कि सब्तैन खान साहब को ही तमाम के तमाम वोट काफ लीग के हों या वो नून लीग के हों वो मिलेंगे? ये तो एक सियासी हरबा होता है कि जो भी जमात उम्मीदवार होती है वो पूरे अतमाद के साथ उतरती है मैदान में, तो ही वो लोगों को अपने साथ इंटैक्ट रख सकती है। ये तो एक सियासी हरबा है, नफसियाती दबाव है। मगर जैसे वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब हुआ था तब भी हमने आपको बताया था कि नंबर गेम बड़ी वाज़ेह है और आज भी जो है वो नंबर गेम बड़ी वाज़ेह है। जबकि अभी तक जो जिनके खिलाफ तहरीक अदम एतमाद आई है, डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मजारी साहब, वो तो खुद असम्बली नहीं पहुँचे और ये आसार बता रहे हैं कि उन्हें किस किस्म की उम्मीद या तवक्को है इस हवाले से। और 179 वोट हैं इस वक्त जो है इत्तेहाद अपोजिशन का, जिसमें जो है वो मिलके 179 वोट हमजा ने जो अपने इंतखाब में भी लिए थे। जबकि दूसरी जानिब जो तहरीक इंसाफ है उनके पास 186 का फिगर
पूरा है। गुज़श्ता रात भी जो है वो पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ है, तहरीक इंसाफ का काफ लीग का इजलास हुआ बड़ा अहम, जिसमें चौधरी शुजात साहब को सदारत से हटाने का और जो है तारिक बशीर चीमा साहब को ओहदे से हटाने का फैसला किया गया। ये एक बड़ी डेवलपमेंट थी। और अभी जो है वो 186 वोट काफ लीग के तमाम ओहदेदारान और जो तहरीक इंसाफ के जितने भी बड़े ओहदेदारान हैं, मरकजी रहनुमा हैं, वो भी इस वक्त पंजाब असम्बली पहुंच चुके हैं। और पंजाब असम्बली इसके पीछे क्या मामला था? देखें, दो तरह के परसेप्शन लिए जा रहे हैं, क्योंकि जो काफ लीग ने हटाया चौधरी शुजात हुसैन को ज़ाहिर है वहाँ से हटा ही दिया, और ये कहा कि उनकी तबीयत नहीं इजाज़त देती कि वो अब कोई फैसले करें, उनकी तबीयत जो है फैसलों पर असरअंदाज हो जाती है। एक तो ये चीज़ है, तबीयत तो उनकी पहले भी ठीक नहीं थी। एक तो ये मामला अभी क्यों उठा? क्या ये वजह थी कि ये भी खतरा था काफ लीग को कि आज भी कोई लेटर आ सकता है, आज भी वोटिंग में कोई मामला आ सकता है, या फिर वो इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखने का मामला था? जी बिल्कुल, इस हवाले से ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि आज भी चौधरी शुजात साहब के तरफ से कोई लेटर ऐसा जारी किया जा सकता है स्पीकर की वोटिंग के हवाले से। इस वजह से बाकायदा तौर पर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया गया। उनकी जो सेंट्रल वर्किंग कमेटी है, तकरीबन 73 अफराद रात जो है वो उस कमेटी में मौजूद थे और वहाँ पर बड़े फैसले किए गए। और पार्लिमानी कमेटी के जो लीडर हैं उनकी जानिब से बाकायदा हदायत जारी की गई, जो कि कानूनी ज़ाब्ता अखलाक जिसको तहरीक इंसाफ ने पहले उठाया कोर्ट के अंदर, और उसका उन्हें जो है काफ लीग ने उठाया, और उसका उन्हें फ़ायदा मिला कि पार्लिमानी बोर्ड के जो पार्लिमानी कमेटी के जो सरबराह होते हैं, लीडर होते हैं, वही हदायत जारी करते हैं। और उनकी जानिब से ये हदायत जारी की गई कि स्पीकर के जो उम्मीदवार हैं वो सिप्तान खान है। और अभी एक बड़ी खबर ये है सुमैया कि पंजाब के अंदर वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही साहब के साथ एक नई तैनाती की गई है। मशीर बराए एंटी करप्शन लगाया गया है ब्रिगेडियर रिटायर्ड मुसद्दक अब्बासी साहब को, जिसका नोटिफिकेशन आप बोल की स्क्रीन पर नाज़रीन को दिखा सकते हैं। इससे पहले इन्हें मशीर दाखिला की जगह पर लगाया गया था, जब शहजाद अकबर को हटाया गया था मशीर दाखिला और एहतसाब की जगह पर इन्हें अब तैनात किया गया है। और ये दूसरी तैनाती है पंजाब काबीना की, जो कि बाकायदा नोटिफिकेशन के जरिए की गई है। इससे कबल मुस्लिम लीग काफ ने अपने वकील आमिर राह हैं जिनको एडवाइजर लगाया है सीएम का, और ये दूसरी तैनाती है पंजाब के अंदर। तो ये बड़ी तैनाती है। बहरहाल ये जो एंटी करप्शन के मामलात के हवाले से ब्रिगेडियर मुसद्दक की है। अच्छा उसामा गाजी, आपसे आपको लग रहा है कुछ सरप्राइज़ आज हो सकेगा? क्योंकि बहरहाल नून लीग इतनी जल्दी तो शिकस्त तस्लीम नहीं कर सकती है। वोट का फ़र्क कोई बहुत ज़्यादा नहीं है, 178 और 186, तो आज कुछ सरप्राइज़ हो सकता है? कुछ लोगों से को बातचीत को मामलात एक वोट कम कर दिया आपने, आगे पीछे हो जाएं। मुदस्सिर, यकीन जाने बदकिस्मती है हमारी कि हम वाकई ऐसे मामलात में 100% कोई तज्जिया नहीं दे सकते, क्योंकि मंडी किस हद तक चली जाए, किस हद तक रेट लग जाए, कोई पता ही नहीं होता। अब देखिए ना कि जहाँ पर डॉलर तो बढ़ रहा है ना, तो आपको पता है जमहूरियत हाँ जी, वरना जमहूरियत में तो यह है कि जिसके पास वोट ज्यादा है, जिसके नंबर ज्यादा हैं, बस उसको हक है। आइन के मुताबिक अगर चलना है तो आपको भी पता है, पूरे पाकिस्तान को पता है कि क्या होना चाहिए। इस वक्त हुक्मरान इत्तेहाद यानी पंजाब में जो हुक्मरान इत्तेहाद बन गया हुआ है, अब ये तो बदलते भी रहते हैं, कभी हम अपोजिशन जिसको कहते हैं हुकूमत में आ जाती है, कभी हुकूमत अपोजिशन में चल जाती है, ये एक चूहे बिल्ली का खेल जारी है। तो इसमें सैफुल मुल्क खोखर साहब का जब नाम आया, यकीन करें मुझे समझ आ गई कि ये बोरियों वाला किस्सा दोबारा शुरू होने लगा। सैफुल मुल्क खोखर साहब, जो लोग लाहौर से वाकिफ है वो जानते हैं कि बहुत बड़े प्रॉपर्टी टाइकून हैं, लेकिन उस तरह नाम नहीं इनका सामने आता। कहीं पर किसी को ज़मीन चाहिए, कोई ज़मीन का झगड़ा है, चाहे मरियम साहब है चाहे हमजा है, तो सैफुल मुल्क खोखर ये यानी वो साहब हैं जिनके पास जाया जाता है। और ये बेताज बादशाह हैं लाहौर के और प्रॉपर्टी के, और इनके साथ साथ इनकी पूरी फैमिली, फिर इनका पूरा पैलेस है, वाइट पैलेस, और जहां आपने देखा था ऑपरेशन भी हुआ था, कुछ घर भी गिराए गए थे, वो उसके बाहर है। तो वो वाइट पैलेस देखने से ताल्लुक रखता है, बहुत कमाल किस्म का वो बना हुआ है, लेकिन वो ये मीडिया से छुपा हुआ है, वरना वो किसी तरह रायमंड महल्लात से कम नहीं है। तो ये वो साहब हैं, तो इनको ऐसे ही नहीं उतारा गया। ये वो फैमिली है जो हमेशा करोड़ों की जमानत भी देनी हो शरीफ खानदान की तो देते हैं। तो वो करोड़ों की जमानत के लिए भी जब इनको बुलाया जाता है तो आप सोच लें कि चीफ फाइनेंसर भी अगर आप कहें तो गलत नहीं होगा। तो आज चीफ फाइनेंसर खुद ही कर लिया कि भाई अपने लिए खुद ही फाइनेंस का इंतजाम करो। मुकदमात भी दर्ज हुए हैं इन पर, केसेस चले हैं इन पर।
लेकिन उसके बाद आज देख लें वो स्पीकर के लिए जनाब उम्मीदवार हैं। यहाँ ये तो हाल होता है। लेकिन बहरहाल जिस तरह खबर के पास जाहिर है ज्यादा मुझसे बेहतर पता होगा इनको। समा साहब, आपकी बड़ी खूबसूरत बात, आपने जो चीफ फाइनेंसर का नाम दिया, इसके साथ जो उनका ऐलान करने वाले हैं वो अली हैदर गिलानी है, जिन्होंने चेयरमैन सेनेट, जिन्होंने सेनेट का इलेक्शन लड़ा था यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का, उनके साहबजादे हैं। उनकी जानिब से जी उनकी जानिब से दावा किया गया कि 10-15 लोग आगे पीछे होंगे, और होंगे किसके लिए? सैफुल मुल्क खोखर के लिए। तो ये बड़ी खूबसूरत आपस में जो तशबीह बनती दिखाई दे रही है। इस वजह से मैं खौफज़दा हूं। वैसे ये ज़मीर तो जिंदा हो जाते हैं के साथ, उसामा, ये ज़मीर तो जिंदा हो जाते हैं, फिर ज़मीर सो जाते हैं, ये ज़मीर जाग जाते हैं। ये क्या सूरत हाल होती है ये पंजाब में, खास तौर पर अगर हम बात करें तो? ये बोरियों के मुंह खुलते ही ज़मीर जिंदा होता है और फड़फड़ाने लगता है बाकायदा। वो देख के ना, जितने उसमें नोट नजर आएंगे उतना वो तगड़ा होकर, उतना जोरदार होकर वो जल्दी से इधर से उधर हो जाता है। मगर मुझे ये लगता है, फिर मुझे कहते हुए खौफ भी आ रहा होता है, लेकिन मुझे लगता है कि अब गेम बहुत ज़्यादा आगे चली गई है तो इतनी इन्वेस्टमेंट का शायद नहीं सोचेंगे, क्योंकि इलेक्शंस की तरफ मामला चले गए हैं। जो चीज़ें नज़र आ रही हैं, ये जिस तरह 11 इस्तीफे मंजूर किए गए हैं, ये जिस तरह होता है ना हारे हुए शख्स की या हारी हुई जमात की के टैक्टिक्स होते हैं कि 11 आपने किए हैं, बाकी 130 के करीब जो है 122 125 इस्तीफे वो नहीं मंजूर किए। हो सकती है ना कि ये खुद ज़ाहिर पीटीआई ने भी ये एक जाहिर कर दिया था कि हम अब आपके जो लोग हैं, आपके जो इत्तेहादी हैं, एमक्यूएम हो गई, बाप हो गई, उनको हम तोड़ रहे हैं, उनसे अब राब्ते में हैं, तो वो 11 ही कुछ वोट बनते हैं। तो उन्होंने ये सोचा होगा कि इनको यहाँ से तो गैर फाल करें ना, जब ना ये ऐवान में होंगे, ना ये अदम एतमाद की बात होगी, ना इनके साथ जाके लोग बैठेंगे भी, तो कौन सा ये लोग कुछ कर लेंगे? हो सकता है ये हो। अदम एतमाद तो अब सुमैया कौम का हो चुका है इस हुकूमत पर। यकीन जाने, आप जाएं किसी से बात करें सड़कों पर, आप कराची के हालात देख रहे हैं, क्या लोगों का एतमाद रह गया है मौजूदा निज़ाम पर? नहीं रहा। यहाँ तो आप देखिए ना कि हालत ये हो गई है कि हुकूमत है और उससे मामला चल नहीं रहे, किसी और ओहदेदार को जाना पड़ता है कि जनाब ये IMF के मामला आप सुलझाएं। तो वो हुकूमत क्या रह गई जिससे ये काम नहीं हो रहा कि एक और कोई और ओहदेदार जा रहा है जिसका वो काम नहीं है, वो जाकर कह रहा है कि जी इस मुल्क को डिफॉल्ट से बचाएं। ये तो इस मुल्क का हाल हो गया है। तो अदम एतमाद से बात बहुत आगे निकल गई। अब तो सिस्टम पर अदम एतमाद, हुकूमत तो छोड़ ही दें आप, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप यकीन जाने इमरान खान साहब की सियासी मौजें लगी हुई हैं इस वक्त, और इसीलिए रो रहे हैं। वो किसी ने इमरान खान साहब के बड़े वो खिलाफ करते हैं, वो साफ़ी उन्होंने बताया कि जी वो खातून है, उन्होंने कहा जी मेरी नून लीग के अहम शख्स से बात हुई, उन्होंने कहा जी वो जिस तरह जानवर को हमारे यहाँ बोलते हैं पंजाब में खिड़की में लगा देते हैं ना, तो उसकी चीखें भी निकलती हैं, वो जख्मी भी होता है, वो उससे चिमट भी जाता है, वो निकल भी नहीं सकता, जान भी नहीं छुड़ा सकता और चीख भी रहा होता है। तो इस वक्त हुकूमत की यह हालत है, हुकूमत से वो चिमटी हुई है, चीखें भी मार रही है, निकल भी नहीं पा रही, जख्मी भी है, ट्रैप भी है। तो इनका तो वो हाल है। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि इतनी इन्वेस्टमेंट, अब सैफुल मुल्क साहब कहेंगे अगली दफ़ा इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, आपकी बड़ी मेहरबानी, चले आपने मुझे इतना ज़्यादा प्रोटोकॉल दे दिया है। और डिप्टी स्पीकर साहब का ना नजर आना, जिस तरह खबर कह रहे हैं, मुझे लगता है उनका भी जाना उनको लगता है ठहर गया है। फिर इसमें चौधरी शुजात साहब का जिस तरह उनको पार्टी से ही फारिग कर दिया गया है, वो भी बड़ा मानी खेज है। तो उस तरफ परवेज़ इलाही साहब बड़ी तेज़ी से जा रहे हैं। तो मुझे परवेज़ इलाही साहब के जीत के इम्कान नजर आते हैं और डिप्टी स्पीकर फारिग होते नजर आते हैं। इसके बावजूद के बोरियां जो है ना वो खुली हैं, मगर वो शायद अब अगले इलेक्शन के लिए संभाल के रखी जाए। समझ इस वक्त तो शहबाज शरीफ साहब की एक हालत वही एक शेर के मिसदाक दिखाई दे रही है कि वक्त के तख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने देखा है कभी जीत के हारा हुआ शख्स। तो इस वक्त वो वजीर आज़म भी अभी भी वो वजीर आला है, अभी भी वो वजीर आज़म है इस वक्त मुल्क के, अभी वो उनके वक्त में है। वही तो कहा, जीत के हारा हुआ शख्स, तो वो अभी भी वजीर आज़म है, चाहे उनका 22 किलोमीटर ही क्यों नहीं है टेरिटरी, लेकिन वजीर आज़म उनकी अपोजिशन लीडर वाली चल रही है। वैसे मुदस्सिर साहब देखें, ये जो इस्तीफे अदलिया ने ये कर दिया, फलान ये कर दिया, हर क्या कह रहा है, कभी कह रहे हैं ये मुल्क अदलिया की वजह से नहीं चल रहा। जो है अपोजिशन लीडर के तौर पर जो है वो मरियम नवाज साहिबा हैं, मुल्क के वजीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं। इस वक्त ये दो लेकिन उनको एक सेफ एग्जिट तो चाहिए ना मुदस्सिर। देखें चाहिए नून लीग को भी जो एक सेफ एग्जिट चाहिए, पीडीएम को सेफ एग्जिट चाहिए, वरना आवाम क्या करेगी? अगर आज भी इलेक्शन होते हैं, कल भी इलेक्शन होते हैं, अगले साल भी इलेक्शन होते हैं उसामा, तो तब भी तो उनको कोई बयानिया तो चाहिए ना कि अगर इतनी महंगाई की है तो कोई सियासी शहीद बन जाए, कोई सेफ एग्जिट मिल जाए, जो कि नहीं मिल रहा फिलहाल उनको। यही तो बात है मुदस्सिर और सुमैया, आप दोनों से जब ये इंटरेक्शन होता है लाइव तो बड़ा मज़ा आता है, हमें भी सीखने का मौका मिल रहा होता है कि आपके सवालों से ही। तो जिस तरह वो मरियम की अपोजिशन की बात की है मुदस्सिर ने, बिल्कुल ठीक है। आजकल वो कुछ ऐसे एंकर्स हैं जो बाकायदा शहबाज शरीफ को टारगेट कर रहे हैं। और इसी तरह आपने जो सेफ एग्जिट की बात की, बिल्कुल ठीक बात की आपने। आप देखें ना जिस तरह उन्होंने शुरू कर दिया बदलिया के खिलाफ बयानियां, राना सनाउल्लाह क्या कह रहे हैं,
अदम इस्तेकाम है ही अदलिया की वजह से। बहुत खूब, मैं कहता हूँ जी सलाम है आपको, बिल्कुल। यानी इमरान खान को निकालना वो भी अदलिया पर डाल दें आप, कि अदलिया ना इमरान खान को निकालती और ना आपको लाकर बिठाती तो अदम इस्तेकाम वहां से शुरू हुआ। तो अब ये खुद मान रहे हैं, बयानिया ये बना रहे हैं कि जी इकोनॉमी किसकी वजह से खराब हो रही है, डॉलर किसकी वजह से नहीं रुक रहा, अदलिया की वजह से, सुप्रीम कोर्ट की वजह से। अब इन्होंने उस तरफ बना लिया है। अभी ये थोड़ा थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता एस्टैब्लिशमेंट की तरफ भी आ जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी उनको ठहरना है, अभी रुकना है। अभी उन्होंने टारगेट अदलिया को रख लिया है। पहले इमरान खान का कह रहे थे, अब उन्होंने कहा नहीं इमरान खान वाला चूरन नहीं बिक रहा कि इमरान खान की वजह से वो लोग कहेंगे जी फिर शौक क्या था आपको आने का। अब कहेंगे जी वो तो ठीक है लेकिन हमें तो चलने नहीं दिया गया, वरना हम बड़ा कुछ कर देते। मैं शहबाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, मेरे तो बस में नहीं है ना गैस ना पेट्रोल, ये कुछ मेरे बस में नहीं है। तो फिर आप क्या उसामा साहब हमारे साथ ही रहेगा। पार्टी में इस वक्त शाह महमूद कुरैशी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब आपके वक्त का। सर आज नंबर गेम पहले की तरह फिर भी आपके पास हैं, लेकिन आज खुफिया राय शुमारी है, तो आज फिर तो नहीं किसी के ज़मीर जागने का मामला हो सकता, या कामयाबी फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की और इत्तेहादियों की होगी? जी इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार जो स्पीकर के हैं मोहम्मद सफदर खान इंशाअल्लाह कामयाब होंगे। अभी पार्लिमानी पार्टी का इजलास था, मैं उसमें मौजूद था, हमारे मेंबर्स सब वहाँ मौजूद थे, पुरअज़्म थे और वोट देने के लिए तैयार थे। हाँ, ज़मीर जगाने वाले मौजूद हैं और आप जो नून लीग के कैंडिडेट है उसकी सिलेक्शन से आपको अंदाजा हो जाएगा कि जिनको चुना है उनको सिर्फ ज़मीर जगाने के लिए चुना है और उनमें कोई खास खासियत नहीं है और वो फिर रहे हैं। आपने देखा कि वो अली हैदर गिलानी साहब भी बयान दे रहे थे कि जी हमने इतने बंदे काबू कर लिए, ये कर लिया, वो कर लिया है। तो ये सियासी ताकत है, वो देते रहते हैं। इंशाल्लाह हम पूरी उम्मीद है कि इंशाल्लाह हमें कामयाबी होगी। अच्छा शाह साहब, ये जो कल किया अचानक इन्होंने 11 इस्तीफे मंजूर किए, आप लोग तो इस्तीफे पहले जमा करा चुके थे, ये टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं इस्तीफे मंजूर? देखिए, इस पे भी हमें एतराज है कि ये एक इम्तियाजी सलूक बढ़ता जा रहा है जिसका कोई नहीं है और ये एक डिस्क्रिमिनेटरी अप्रोच है जिसको हमने चैलेंज करने का फैसला किया है। हम इसको चैलेंज करेंगे। ये मैं समझता हूँ कि बदनीयत के मबनी है ये अप्रोच। अच्छा, एक चीज ये आपको लगता है इसके पीछे ये सोच हो सकती है कि इत्तेहादी उनके आपके पास ना आ जाएं, इसलिए असम्बली में मौजूद ही ना हो आप, तो फिर वो अदम एतमाद और एतमाद का वोट लेने की वज़ीर आज़म को बात ही ना की जा सके? देखिए, वो तो अब वो हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं ना, कहते हैं डूबता क्या ना करता, वो हर तिनके का सहारा तलाश करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि इस वक्त पोजीशन ये है कि शहबाज शरीफ साहब बैसियर वजीर आजम अब हकीकतन तो बेमानी हो गए। पंजाब में उनकी हुकूमत नहीं है, पख्तूनख्वा में उनकी हुकूमत नहीं है, सिंध में उनकी हुकूमत नहीं है, बलूचिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है, गिलगित बल्तिस्तान में उनकी हुकूमत नहीं है, आज़ाद कश्मीर में उनकी हुकूमत नहीं है। तो वो इस वक्त इस्लामाबाद माफ कीजिए कैपिटल टेरिटरी तक महदूद है, मुल्क की चरना है और वो अपने होल से बाहर नहीं आ रहे और अपने मफादात को वो तरजीह दे रहे हैं, जबकि कौम का और मुल्क के तकाजे ये हैं कि उनको चैलेंजेस को फेस करने के लिए हमें एक फ्रेश मैंडेट दरकार है। और तभी तहरीक इंसाफ बारहा ये कह रही है कि खुद गर्जी से बाहर आइए और शफाफ इंतखाबात की तरफ आगे बढ़िए, कौम को मौका दीजिए कि वो शफाफ इलेक्शन के जरिए अपने नुमाइंदे चुने जो ये कठिन और मुश्किल फैसले कर सके, ताकि इस्तेकाम भी हो सियासी तौर पर और मईशत भी संभल सके। अच्छा, मईशत के हवाले से मैं, क्योंकि मुल्की मामलात जो हैं वो आप बेहतर तौर पर बैसियत वज़ीर ख़ारजा वो देखते भी रहे हैं, इस वक्त सिचुएशन ऐसे लग रही कि जो तनहा की बातें होती रही पाकिस्तान के हवाले से, वो ऐसे फील हो रहा है कि पाकिस्तान इस वक्त इतना तनहा है कि IMF के हवाले से चीज़ें हो ही नहीं पा रही हैं। बुनियादी वजह क्या इसमें पीछे आपको लग रही है शाह साहब कि इतने महीने गुजर गए, बजट तक भी पास हो गया, अगस्त शुरू होने वाला है, IMF ही नहीं मान रहा?
उसकी वजह ये है कि जो इन्होंने उनके साथ गुफ्तगू की थी और उस गुफ्तगू के बाद जो इन्होंने इक़दामात उठाने थे, उन इक़दामात को उठाने में वो हिचकिचा रहे थे और उस हिचकिचाहट की वजह से IMF आगे बढ़ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने कहा कि अप फ्रंट आपको ये इक़दामात लेने होंगे और जब आप ले लेंगे तो फिर अब जो है जो फंड की रिलीज है तब करेंगे। उन्हें मशरूत कर दी थी अप फ्रंट इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कमिटमेंट्स मेड। तो सर ये लग तो नहीं रहा कि हुकूमत चाहती है या कोई प्रेशर ले रही है कि जनरल इलेक्शन की तरफ जाएंगे, तो कहते हैं कि हम नहीं करवाएंगे, तो व्हाट नेक्स्ट? आप लोग पंजाब को चलाएंगे, पंजाब की हुकूमत? देखिए इनके अंदर भी अब एक दरार पड़ चुकी है सोच की, और वो ये है कि आपने खुद देखा होगा कि जो अभी PDM का समिट इजलास था उसमें नवाज शरीफ साहब ने कहा कि मैं तो पहले दिन से कह रहा था कि ये आपको जो हिकमत अमली आप अपना रहे हैं वो गलत है, आपको एक हुकूमत में नहीं जाना चाहिए था, आपको फ्रेश मैंडेट सीख करना चाहिए था और आपको इंतखाबात करवाने चाहिए थे। वो आज भी कह रहे हैं, कहते हैं मैंने आप लोगों की बात मान ली, यानी कि शहबाज शरीफ की, हमजा की बात मान ली और उससे हमें शिकस्त भी हुई, हमारे बयानिए को भी शिकस्त हुई और हमने जो पंजाब में हम एक वक्ती तौर पर एक हुकूमत बनाई थी वो भी उसका भी तिया पांचा हो गया। सही, बहुत शुक्रिया। शाह महमूद कुरैशी साहब हमारे साथ मौजूद थे। जाफर बिन यार आगाह कीजिएगा, 4:30 होने वाले हैं, 4 बजे का वक्त था, तो यस्बे मामूल आज भी ताखीर का शिकार क्यों हो रहा है इजलास? जी बिल्कुल मुदस्सर, आपने ठीक कहा, आज पंजाब असम्बली में फिर बड़ा अहम दिन है क्योंकि आज स्पीकर का चुनाव होगा और जो है PTI और काफली के जो तादी हैं सप्तान हाँ उनके जानिब से ये जो है काफली का PTI का मुंतखब होगा। दूसरी जानब अगर हम बात करें नून लीग के जो उनके तादी है, पीपल्स पार्टी के जो आज़ाद अरकान है, 5 राय हक पार्टी है, वो भी यही दावा कर रहे हैं, लेकिन ये अब आने वाला वक्त बताएगा कि किसको जो है कामयाबी मिलती है, क्योंकि दावे दोनों जानब से किए जा रहे हैं। PTI काफली के जानब से ये दावा बड़ा मजबूत है कि उनकी जानब से कि उनके जो मेम्बरान की तादाद 186 है, जिससे लगता है कि स्पीकर जो है पंजाब असम्बली के वो PTI के सप्तान खां मुंतखब हो सकते हैं। लेकिन एक जो खुफिया रायशुमारी स्पीकर के इंतखाबात में होनी जा रही है उसमें शक व शुबात जरूर पैदा कर दी है। लेकिन कोई सरप्राइज वाली एलिमेंट है, लोगों ये जो सरप्राइज की बातें हो रही हैं कि जी ज़मीर जाग जाएंगे और ज़मीर एकदम से आवाज़ देके खड़ा हो जाएगा, तो ये वो वाली सूरत हाल लग रही है कि वहाँ हो सकती है? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा, क्योंकि वो इसलिए बात कर रहे हैं कि खुफिया रायशुमारी होनी है। जब खुफिया रायशुमारी होनी है तो उसमें किसी का भी ज़मीर जो वो जाग भी सकता है और किसी का ज़मीर वहाँ पे सो भी सकता है। लेकिन अब ये पता चलेगा क्योंकि 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। आज लाहौर में जो है मौसम सुबह से ही ख़राब है और बारिश जो है काफ़ी देर से हो रही है, बहुत शदीद बारिश हुई है, जिसकी वजह से जो अरकान असम्बली है उनकी आमद भी थोड़ी सी लेट है। साबिक़ वज़ीर आला शहबाज शरीफ जो चंद रोज़ तक वज़ीर आला रह चुके थे वो अभी यहाँ पे पहुँचे हैं, शायद वो आ गए हैं। उसके बाद कोई थोड़ी सी इसमें पेशरफ तो अरकान की आमद का सिलसिला अभी भी जारी है। आप कह रहे हैं हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं, वो यहाँ पे पहुंच चुके हैं, हमजा शहबाज पहुंच चुके हैं, दीगर लोगों का आना भी बाकी है। ये मौसम की आपने बात की तो मैं जानना चाहूंगी कि ये तो बाहर का मौसम है, जब बारिश है और मौसम थोड़ा आपने कहा कि ऐसा है कि लोगों को पहुंचने में रुकावट हो रही है, सियासी दर्जा हरारत कैसा है आज लाहौर शहर का, सियासी मौसम कैसा है? सियासी दर्जा हरारत तो कल रात तक तो बहुत गर्म था, क्योंकि ये बड़ी अहम स्पीकर जो पंजाब असम्बली की, ये भी इसी तरह यहाँ पे देखा जा रहा है जिस तरह चौधरी परवेज़ लाई का वज़ीर आला का इंतखाब होना था, स्पीकर को भी उसी तरह देखा जा रहा है, क्योंकि PTI की जो मरकज़ी क़यादत है वो लाहौर में मौजूद है और बड़े कायदीन जो है PTI के मरकज़ी वो पंजाब असम्बली में मौजूद है, सिर्फ इसी वजह से कि इस इलेक्शन को बड़ी अहमियत हासिल है और दोनों जमातों की, अपोजिशन की और PTI की, दोनों जमातों का यही कोशिश है कि किसी तरीके स्पीकर उनका मुंतखब कर लीजिए जाए। PTI काबली बड़ी कोशिश कर रही है, लोगों से रब्ते भी किए जा रहे हैं, उनकी गिनती भी पूरी है कि वो उनको जीतने में कामयाबी हासिल हो। क्योंकि दूसरी तरफ हमजा शहबाज शरीफ का भी बयान आया है, मुख्तलिफ जो नून लीग के अरकान है, मरकज़ी कायदीन है, उनकी जानब से मुसलसल बयान आ रहे हैं कि स्पीकर जो सूबाई असम्बली होगा उसका तल्लुक
नून लीग से होगा, इस हवाले से सरप्राइज़ दिया जाएगा। अब ये देखना है कि वाकई सरप्राइज़ काफ लीग PTI वाले देते हैं या नून लीग के जो उनके साथ इत्तेहादी हैं अपोजिशन वाले वो देते हैं। अलबत्ता यहाँ अभी तक तो ये सूरत हाल है कि इजलास अभी शुरू नहीं हुआ, 4 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया था। अब ये कहा जा रहा है कि शायद थोड़ी देर तक इजलास हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ यही इंतज़ार किया जा रहा है, लोगों की आमद का सिलसिला जारी है। कहा जा रहा है कि शायद अभी चंद MP अभी नहीं पहुँच सके, क्योंकि लाहौर की सड़कों पर कुछ बारिश ज़्यादा हुई है, पानी ज़्यादा खड़ा हो गया था पानी, उसकी वजह से शायद आमद चलें बारिश हो गई है, पानी भी ज़्यादा आ गया है, जिसकी वजह से जो MPAs हैं, जो लोग हैं, उनको पहुँचने में थोड़ी दुश्वारियाँ पेश आ रही हैं, इसलिए थोड़ा ताक़ीर का शिकार है पंजाब असम्बली का इजलास। शुक्रिया जाफ़र, आपसे फिर दोबारा बात भी करेंगे और आपसे अपडेट्स भी लेंगे। जमील फारूकी में ज्वाइन कर चुके हैं, सीनियर एंकर पर्सन हैं, ज़रा उनसे तज़िया लेते हैं। जमील, अभी हम बात कर रहे थे सैफुल मलूक खोकर की, जिन पर बड़े करप्शन के केसेस भी थे। इन्होंने 2003 में कई जो सरकारी अराजी थी, जो वैसे अराजी थी, वो अपने नाम ट्रांसफ़र करवाई, फिर उनके ख़िलाफ़ बड़े केसेस भी बने। अच्छा, इनको यहाँ बनाना, स्पीकर की उसके लिए नामजद करना, इसके पीछे क्या साइंस है? ज़मीर जगाने के लिए रखा गया इनको? देखिए, साइंस तो वही है जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक ही फार्मूला है, वही इस्तेमाल हुए जा रहा है, और वो है पैसा चलाने का फार्मूला। खोखर बरादरान पैसे वाले हैं, बड़ा पैसा है इनके पास, और ये भी हमें पता है कि खोखर बरादरान के पास मीडिया हाउस भी है, अगर आपके नॉलेज में है या नहीं है। मेरे कम फहमी के मुताबिक एक अदद पंजाब का मीडिया हाउस भी है। तो ये इतनी आसानी से सफदैन खान को या PTI को, उनके अलाइज को आगे नहीं आने देंगे। लड़ाई ठीक ठाक होगी। आज का जो ये वाला कंटेस्ट है, ये बड़ा उसी तरह का खूनी कंटेस्ट होगा जिस तरह का खूनी कंटेस्ट हमने पिछली दफ़ा वजारत आला की वोटिंग के हवाले से देखा। तो इसको इतना इजी नहीं लेना चाहिए, लेकिन मेरी गट फीलिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और क्यू लीग, क्योंकि बड़े स्ट्रॉन्ग एलाइज हैं और क्यू की अपनी एक पोजीशन है और उनका वज़ीर आला भी हो चुका है, तो वो इतना इजीली वो जाने नहीं देंगे और वो जीत जाएंगे। और अगर ये नहीं जीतते तो फिर पंजाब के पॉलिटिक्स में एक बहुत बड़ा टर्न होगा। PMLN का स्पीकर वो बहुत सारी चीज़ें पास होने दे ना देने दे, गवर्नर उनका, और ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस अगेन एक नए बैटलफील्ड के अंदर ले जाएगा। मुझे लगता है ऐसा है कि PTI और क्यू लीग मिलके जो है अपना। अच्छा, एक सवाल का और जवाब दें, आज हम लोग कितने घंटे की ट्रांसमिशन करेंगे? जी। मैं कमर कस के आया हूँ और कुकड़ी भी लेके आया कि मुदस्सिर को भी इस वक्त कुकड़ी शोरबे की जरूरत है। मुदस्सिर भूल रहे हैं चीजों को, तो मेरा डी एनर्जाइज हो रहा है। मैं तो इसलिए कह रहा कुकड़ी जमीन लेके आएंगे तो ही आगे चलेगा काम। भाई मैंने कुकड़ी का जो जूस उस दिन निकालना था वो निकल गया। आज हैरत है, इन लोगों में जरा बराबर शर्म नहीं है यार। इतनी 2 नंबरी करने के बावजूद ये लोग फिर असेंबली में पहुंच जाते हैं यार। मैं तो हैरान होता हूँ, कौन लोग हैं यार, किस चीज के बने हुए हैं? और फिर ये दावा ये करते हैं कि हमें तो इक़्तिदार नहीं चाहिए था। यानी बाबूजी लंदन से बैठकर ये दावा कर रहे थे मैं तो गवर्नमेंट लेने के हक में नहीं था। भाई आपके पांव जाके पकड़े थे, आप आओ गवर्नमेंट में। मतलब आपके भाई क्यों आए हैं गवर्नमेंट में? आपके भतीजे के पांव जाके पकड़े थे कि आप CM-शिप लो पंजाब की। और इतना कुछ हो जाने के बावजूद इनको अवाम की खिदमत का इतना शौक है कि ये 4थी मर्तबा भी टेन्योर चाहते हैं। यार मुझे तो समझ नहीं आती कि कौन सी अवाम की खिदमत है जिसमें आप घाटे का सौदा करने आते हैं और ये पहुंच भी जाते हैं। तो अल्लाह खैर करे, हमने कमर कसी हुई है। चले हम देखते हैं कि आज जो है वो सूरत हाल क्या बनते हैं सूरत हाल। अच्छा उसामा गाजी, आज के इलेक्शन में थोड़ा तकनीकी हवालों से अगर हम बात करें, देखिए आज के वोट में कोई डिफेक्शन क्लॉज तो होगा नहीं। एक तो ये वैसे खुफिया राय शुमारी है, जिसको जो भी वोट दे रहा है किसी को मालूम ही नहीं है कि किसने वोट दिया है। आज वो जो दावे इधर किए जा रहे हैं कि खोखर साहब वो किसी के ज़मीर जगा सकते हैं, लेकिन दूसरी जानिब तकरीबन कुछ 6 से 7 ऐसे मेंबरान हैं जो बाकायदा राब्तों में हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन 20 हुए उसमें उन्होंने देखा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो वेव है, तो वो अपने वोट बैंक के वाले लोग हैं, वो PTI के साथ राब्तों में हैं कि अगले इलेक्शन में टिकट हमें चाहिए होगा। वहाँ से अच्छा जवाब भी मिला। कुरैशी साहब भी इस बात की एक बार तस्दीक कर चुके हैं। तो दोनों तरफ सरप्राइज हो सकते हैं, 186 से 196 भी हो सकता है PTI का। हो सकता है। उसकी वजह यह है कि अब जिस तरह आपने अभी कहा कि तहरीक इंसाफ को नज़र आ रहा है कि अब हमारे साथ जो लॉयल लोग हैं हमने उनके साथ चलना है, पॉपुलैरिटी वेव उनके साथ है।
तो उनको उस तरह से लोग अब तोड़ने की उतनी ज़रूरत नहीं है। फिर वो तो वैसे ही इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, वो चाहते हैं जितनी जल्दी हो सके इलेक्शन हो, टाइम ज़्यादा रह नहीं गया। तो उनको ये लगता है कि अगर वो लोग तोड़ते भी हैं, चलें इसी वादे पर कि आपको टिकट मिल जाएगा, कुछ मिल जाएगा, तो वो उस तरह से ही नुकसान करेंगे जिस तरह से नून लीग ने अपना कर लिया कि उन्होंने मतलब लोग तो तोड़ लिए और आइन और कानून की खिलाफवर्जी करते हुए तोड़ दिए, लेकिन उसके बाद हुआ क्या? कोई फायदा नहीं हुआ, ना उन लोगों को हुआ ना नून लीग को हुआ। अब तहरीक इंसाफ खुद एक बयानिया बिल्ड कर चुकी है लोटों के खिलाफ, तो अब उनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कुछ लोग हैं और पता लगे कि अभी तो चले सीक्रेटली ये हो जाए, उनके वोट बहुत ज़्यादा निकल आए और बाद में जनाब कुछ लोगों को टिकट दिया जाए कि अच्छा ये नून लीग के थे छोड़कर आ गए। अब तो मेरा ख्याल है उसमें काफ़ी देर हो चुकी है और तहरीक इंसाफ इतना रिस्क लेना चाहेगी कि अच्छा इससे बेहतर है कि स्पीकर की अगर सीट हमें छोड़नी भी पड़ती है तो चलिए वजारत आला तो हमारे पास है, उसमें तो जब भी होगा सामने होना है। तो स्पीकर अगर होगा भी तो तंग ही कर सकता है, कानून साजी में दीगर, और मैक्सिमम 1 साल रह गया है जो कि मुश्किल नजर आ रहा है। वैसे आपको क्या लगता है उसामा, आपको क्या लगता है, आपका तज्जिया क्या कह रहा है कि परवेज लाई साहब की क्या सोच है? क्या वो चाहते हैं कि अभी सस्टेन करें और रहे पंजाब हुकूमत? परवेज लाई साहब तो यकीनन चाहते होंगे और वो इसका इजहार जाहिर है सबके सामने तो कर नहीं सकते। वो तो वाज़े तौर पर कहेंगे कि जी इमरान खान जब कहेंगे मैं असम्बली तोड़ दूंगा, जिस तरह वो कहेंगे कि हम उस तरह चलेंगे। लेकिन जब तक कि सेंटर से कोई यानी जो हुकूमत वफाकी हुकूमत है वो खुद इस चीज़ का नहीं करती, तो मुझे अभी नहीं लगता कि इमरान खान साहब खुद से कोई इस तरह का करेंगे कि असम्बली तोड़ना या कोई फिर से लॉन्ग मार्च करना, कोई इस तरह से करें, या इवन ये कि वहाँ पर सदर पाकिस्तान कह दें फौरी तौर पर कि जी एतमाद का वोट लें। वो ये प्रेशर ज़रूर रखेंगे, बहुत ज़्यादा प्रेशर रखेंगे। कुछ लोग भी हो सकता है जिस तरह अभी बातचीत चल रही है, कमेटी बना दी गई है जो अब इत्तेहादी हुकूमत के हैं, जिनमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी है, जिनमें बलूचिस्तान नेशनल पार्टी मेंगल साहब हैं और इनके अलावा जमात इस्लामी, तो ये तीनों से राब्ते शुरू हो चुके हैं। तो इनको हो सकता है मनाया जाए और किसी भी वक्त। और फिर देखें ना कि ये बड़ा खतरनाक है जो काफ लीग वाला मामला है। हाँ कि अब अगर चौधरी शुजात साहब और तारिक चीमा साहब तो हो गए फारिग, उसके बाद अब सेंटर में भी पार्लियामानी लीडरशिप इनके पास आ जाती है और तो उसके बाद वो पार्लियामानी लीडर डिसाइड करेगा जी हम तो इत्तेहाद से बाहर आ रहे हैं, तो वो भी एक मसला बन जाएगा उस दो ही। लेकिन उसामा वहां पर तीन मेंबरान जो हैं वो शुजात साहब वाली साइड के हैं, वहां 2 मेंबरान परवेज लाई साहब वाली साइड पे हैं, तो वहां तो 3-2 का मामला अभी भी शुजात साहब की साइड जो है वो कदरे मजबूत है वहां पर। लेकिन मुदस्सिर चढ़ते सूरज को सलाम होता है ना। हाँ, ये आ गया ये पंजाब के इक़्तिदार की तरह तो अब खत्म हो गई कहानी। और जी नजर आ रहा है, आप किसी से भी पूछ लें, यहाँ खाबर बैठे हैं, जमील फारूकी हैं, आपको भी पता है कि अब जो ताकत का काफली का महवर है वो सारा मुनिस इलाही की तरफ चला गया है। परवेज इलाही साहब से भी ज्यादा अब मुनिस इलाही जो है वो उस चीज को चला रहे हैं। फिर दूसरी तरफ आप देखिए हुसैन इलाही, वजाहत हुसैन साहब जो परवेज इलाही साहब के भाई, वो भी उसी तरफ चले गए हुए हैं। तो चौधरी शुजात साहब या उनके बेटे वो उस तरह ताकत में नहीं है। आप देखिए ना 83 लोगों को गालिबन बुलाया, अगर मैं गलत नहीं हूँ, सारी पार्टी के जो आए हैं, और यूनानिमसली आप देखें मेजोरिटी ने क्या किया, चौधरी शुजात साहब फारिग, तारिक रशीद चीमा फारिग। तो उसके बाद तो अब नजर आ रहा है पार्टी किस तरफ जा रही है, तो वो मूड बिल्कुल चेंज हो सकता है, वो 3-2 जो है वो इस तरफ भी आ सकता है। यानी एक प्रेशर तो है। तो इमरान खान साहब को अभी ये सूट करता है सियासी तौर पर कि थोड़ा और, यानी मुझे बुरा लग रहा है कहते हुए कि पाकिस्तान के माशी हालात जिस तरफ जा रहे हैं, यानी ये सारा बोझ तो जो भी कर लें आप नून लीग पर जाएगा। नवाज शरीफ साहब क्या कह रहे हैं, वो भी नाराज हो रहे हैं कि छोड़ो जनाब छोड़ो जान, लेकिन फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब चाहते हैं इसको प्रोलॉन्ग किया जाए, क्योंकि उनको तो नजर आता है कि उसके बाद तो उनको मौका नहीं मिलना। और यूं ही अगर यहाँ पर नजर ही आ रहा है कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आ जाएगी और वो आ जाएगी तो फिर दोबारा जेलों के चक्कर लगेंगे, और ना भी वो करें, ये अभी ना भी हो उसामा, लेकिन तज्जियाकार तो ये भी कह रहे हैं ना कि ना भी हो बाद में भी हो, तो ये तो इमरान खान का ही बयानिया चलेगा, चाहे कुछ भी कर लिया जाए। चले पॉइंट टेकन। अंदलीब अब्बास साहबा में ज्वाइन कर चुकी हैं, तहरीक इंसाफ की रहनुमा, ज़रा उनसे बात करते हैं। अंदलीब साहबा, ज़ाहिर है ये पंजाब में आज इंतखाब है स्पीकर का, फिर डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद है, फिर वो उनके खिलाफ उनके हवाले से वोटिंग का भी मामला है। लेकिन अभी ज़ाहिर है जो खुफिया राय शुमारी वाला मामला है जिसमें हम बात कर रहे हैं कि इसमें तो ज़ाहिर है अब कुछ नहीं किया जा सकता। नून लीग भी कह रही है कि आपके वोट इधर आ जाएंगे, आप लोग भी कह रहे हैं इधर आ जाएंगे। कितनी उम्मीद है कि सब्तैन खान बन जाएंगे स्पीकर? देखिए, इन्होंने, आपको याद होगा जिस दिन इलेक्शंस थे, जब वो चीफ मिनिस्टर के इलेक्शंस थे, तब भी इन्होंने ये कहा था, आपको याद होगा क्या कहा था राना सनाउल्लाह ने कि जी 5 बंदे गायब हो जाएंगे। अच्छा, उनके अपने बंदे गायब हो गए। उसके बाद आपको ये भी याद होगा कि 186 पे इन्होंने जब हमारी आई और इन्होंने हमारे 10 वोट कैंसिल किए, तो इन्होंने कहा था कि जी आपकी अब सियासत खत्म हो गई, अब आप वापस नहीं आएंगे। हम वापस आ गए, आज ये गायब हो गए हैं।
ठीक है, तो ये अगर ये चीफ मिनिस्टर के इलेक्शन में और अदालतों में भी हार गए, हमसे असेंबली में भी हार गए, और अब तो नवाज शरीफ साहब खुद और उनकी बेटी कह रही है कि इस हुकूमत ने बेड़ा गर्क कर दिया। आज आपने नवाज शरीफ का बयान तो पढ़ा होगा कि उसने कहा है कि जी मुझे मिफ्ता ने खुद कहा था कि 23 रुपए बढ़ेगा सिर्फ डॉलर, अब ये 56 रुपए बढ़ गया, तो तबाह कर दिया इन्होंने हमारी पार्टी को। तो इनका वो हाल है कि वो घसियानी बिल्ली भी नहीं ये रहे। इसलिए आज जो इलेक्शन होगा ना, इंशाल्लाह एक आपको 186 तो इंशाल्लाह होंगे, शायद आपको उससे भी ज्यादा वोट नजर आए स्पीकर के लिए भी और डिप्टी स्पीकर के लिए, क्योंकि डिप्टी स्पीकर तो आपको पता है वैसे ही वो अदम एतमाद के लिए है, और वैसे ही वो क्या वो उसको कहते हैं ना कि वो गुआचे बारे सोचना है, वो तो भाग ही गया है, कहीं गायब हो गया है, अपने आप को बंद कर लिया उसने। क्या होगा अंदलीप साहब? 186 से ज्यादा क्यों होंगे अंदलीप साहब? वो आपके आपसे राब्ते में नून लीग के लोग या बाकी जमातों? इस वक्त मैंने आपको बताया, नवाज शरीफ से लेके मरियम से लेके पूरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग लंदन और पाकिस्तान मुस्लिम लीग लाहौर, इसके अंदर बहुत बड़ी दरार है। जब मरियम ने उठ के एक ट्वीट की और कहा अपने चाचे को कि भाई तुम लीडरशिप सीखो, लीडरशिप तो है मुख्तलिफ और मुश्किल हालात में सरवाइव करना। ये मरियम ने ट्वीट की अपने चाचे के बारे में, बिल्कुल, जो वजीर आजम है। अच्छा, अब वालिद साहब ने ट्वीट आज की है कि जी बेड़ा गर्क कर दिया है इनके फाइनेंस मिनिस्टर ने, क्योंकि वो इसहाक डार को चाहते हैं। अब ये हालात जिस पार्टी के अंदर हों, आपको उम्मीद नहीं की जाती कि जी उस पार्टी में जावेद लतीफ साहब कह रहे हैं कि जी ये बयानिया जो है जबरदस्ती दिया गया। ख्वाजा आसिफ आगे कह रहे हैं कोई बयानिया में जबरदस्ती नहीं दिया गया। तो जब उनकी अपनी फूट पड़ी हुई है, अपना बयानिया मुंतशिर है, अपने दो भाई जो हैं वो कट चुके हैं एक दूसरे से, और भतीजी जो है वो अपने चाचे को कह रही है कि भाई तुम लीडर नहीं हो, तो उसके बाद आप सोचे कि नीचे तितर बितर तो होगी पार्टी। अच्छा, एक तो तितर बितर तो चले वो हो रही है, वो तो सभी को पता है कि दो दड़े बन रहे हैं, लेकिन जो सवाल आपसे ना स्पेसिफिक आज की वोटिंग के हवाले से, तो ये लोग जो राब्ते में हैं या इनके ज़मीर जाग जाएंगे, ये वैसे ही वोट दे देंगे, आपका बयानिया पसंद आ गया है, क्या मामला क्या है? देखिए, एक तो हमारा जो है ना हक और बातिल का जो खेल था, और बातिल बहुत देर छाया रहा, अब तो हक की बात हो रही है। अगर आप देखें तो इस वक्त 4 प्रोविंसेस हमारे पास है। हमारे पास आज़ाद कश्मीर है, हमारे पास गिलगित बल्टिस्तान है, हमारे पास केपी है, और हमारे पास 60% पाकिस्तान का जो सूबा है पंजाब हमारे पास है, जिसका मतलब है कि 80%, 75-80% पाकिस्तान हमारे पास है। अब रह गए शहबाज शरीफ, तो वो तो CDA के प्राइम मिनिस्टर हैं या शराय जमहूरियत के प्राइम मिनिस्टर हैं, और वहाँ बैठ के 4 बंदों में जो मर्जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस से कर लें, फर्क तो कोई नहीं पड़ता। इसलिए कोई अक्लमंद सोचेगा कि अगर मैंने सियासत करनी है तो मैं 80% पार्टी वाले का साथ दूं, या वो जो 4 बंदों के साथ CDA के ऊपर कब्जा करके बैठे हुए उनका साथ दूं। तो मेरा तो एक बड़ा ही जिसको कहते हैं ना गैर जानिबदाराना मेरा ये तज्जिया है। मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ बता रही हूँ। ठीक है, अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद थी जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा। बहुत शुक्रिया अंदलीब साहिबा, आपके वक्त का अभी तक जो है वो इजलास शुरू नहीं हो पाया है कि 4 बजे का जो वक्त 4:45 बजने को आए हैं, 45 मिनट का एक वक्त गुजर चुका है, और अरकान असम्बली की भी आमद वो हो रही है 4:30 के बाद। तो अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज साहब वो आए हैं, तो इसका मतलब है आज असम्बली का इजलास 4 के बजाय शायद 5 बजे उसका आगाज़ भी हो जाए। अच्छा खावर अब्बास, क्या इत्तलात हैं, क्या वजूहात हो रही हैं? कोई देरी की, कोई मौसम की वजह है या कुछ और वजह है मामलात की? क्या आप तक इत्तलात पहुँच रही हैं? अच्छा, पहले फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खावर, पहले हम जरा फवाद साहब से बात कर लें। थैंक यू सो मच फवाद साहब फॉर योर टाइम। अब ये जो सारी सिचुएशन है कि आज अभी तो खैर इजलास शुरू नहीं, खुफिया राय शुमारी के जरिए होगा, जिसमें आप लोग भी दावा कर रहे हैं कि वोट आपकी तरफ आ सकते हैं, मुस्लिम लीग नून भी दावा कर रही है, क्या सीन है? मतलब सरप्राइज देना है फवाद साहब या सरप्राइज लेना है? जी चलें जी, सबसे राब्ता लाइन ड्रॉप हो गया जी। दोबारा से हम राब्ता करते हैं, रिकनेक्ट करने की कोशिश करें। खबर, क्या मामला चल रहे हैं, ये इजलास की देरी क्यों है?
मुदस्सिर साहब चीफ वेब हैं मुस्लिम लीग नून के पंजाब असम्बली में, खलील ताहर सिंधु साहब, उनकी जानिब से अभी फौरी ख़त लिख दिया गया है पैनल ऑफ चेयर को कि हमें असम्बली के स्टाफ के रवैये पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमें लगता है कि वो गैर जानबदार नहीं है और ऐसे माहौल में जो है वो स्पीकर का इंतखाब मुतासिर हो सकता है। यानी अब समझ नहीं आती कि उन्हें कैसा रवैया चाहिए, कैसी चीज़ें चाहिए, या उन्हें ये चाहिए कि तरीके इंसाफ के मेंबरान जो हैं वो असम्बली में मौजूद ना हो, उन्हें अंदर ना आने दिया जाए, उनके कैंडिडेट को एतराज़ लगाकर बाहर निकाल दिया जाए। तो अभी उन्हें नंबर गेम तो उन्हें भी वाज़ेह नज़र आ रही है, मगर दूसरी जानिब ये चीज़ है कि जो उम्मीदवार हैं मुस्लिम लीग नून के मलिक सैफुल मलूक खोखर भी असम्बली पहुँच गए हैं। अच्छा। और उन्होंने बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू की है। उनका कहना है कि मेरी तो सबके साथ दोस्ती है और मेरे वोट बढ़ सकते हैं। अच्छा। और सरप्राइज हो सकता है। अगर वोटों की गिनती के बारे में आप बात करें तो 179 है मुस्लिम लीग नून के पास, 186 हैं इस वक्त तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास। अगर वोट क्रॉस कास्ट होते हैं तो सिर्फ 4 वोट चाहिए होंगे, क्योंकि अगर तहरीक इंसाफ या काफ लीग के पैनल में से, इनके ग्रोह में से 4 वोट निकलते हैं तो इनके पास 182 वोट बच जाते हैं, और अगर वो 4 जाते हैं उधर तो वो 183 बनते हैं। और अगर वेस्ट किए जाते हैं जिस तरह का फार्मूला कोशिश की गई थी अपनाने की सूबाई असम्बली के अंदर, तो फिर वोट बहुत ज्यादा वेस्ट करने पड़ेंगे, जिसकी कोई मुमकिनात नजर नहीं आती। मगर अभी तक जो है, लेकिन पाकिस्तान में है मुमकिनात जो है वो नजर भी आए थे। आपने सेनेट के चेयरमैन का इलेक्शन देखा था, वहां पर अच्छे खासे वोट जो है वो हो गए। बताया कि 4 वोटों का खेल कुछ चीज गेम इधर से इधर ही होनी है, सिर्फ 4 मामला सिर्फ जो है वो इधर उधर वाले किस्सा 4 दरवेश का है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि हमारी सियासत में मामलात बहुत इधर उधर होते रहते हैं। खैर, हमारे पैनलिस्ट हमारे साथ ब्रेक लेनी है, ट्रांसमिशन में एक ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे और फिर यहीं से कंटिन्यू करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।